अस्सलाम वालेकुम। तो हमने नंबर थ्योरी स्टार्ट की थी 8वें सेमेस्टर की। तो इसके ये सवाल कर रहे थे हम। पेज नंबर 25 तक हमने कर लिए थे। अब पेज नंबर 26 पर है। इज़ 67 अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 89। तो ये हमने चेक करना है क्या ये उसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। तो 67 विल बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 89 इफ़ एंड ओनली इफ़। ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन यही होती है कि अगर एक्स स्केयर कन्ग्रुएंट टू 67 मॉड 89 आए, ये सोल्वेबल हो जाए, तो फिर ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा क्या, 67 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा 89 का। ठीक है। आप मेरे पिछले लेक्चर देखना, वहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। तो वही बात यहाँ पे अब पूछ रहे हैं कि हमने चेक करना है, तो वो उसके डेफिनेशन के मुताबिक यही चीज़ आती है। ठीक है। तो अब हमने इसे चेक करना कि ये सॉल्वेबल है या नहीं। तो सॉल्वेबल यही तरीका है कि 67 को ऊपर लिखेंगे, रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं और मोड वाली वैल्यू को नीचे लिखते हैं लेजेंडर सिंबल में। और ये सॉल्वेबल होगा तब अगर इसका लेजेंडर सिंबल का आंसर 1 आएगा। तो हम इसके लेजेंडर सिंबल को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, अगर 1 आ गया तो ये सॉल्वेबल होगा, अगर 1 ना आया तो -1 हो सकता है, क्योंकि लेजेंडर सिंबल में या तो +1 आंसर आता है या -1। तो अगर -1 आंसर आया तो ये सॉल्वेबल नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं क्या ये सॉल्वेबल है या नहीं। तो आगे मूव ऑन करते हैं। सिंस एक्स स्क्वेयर कन्ग्रुएंट टू 67 मॉड 89, ये इम्प्लाई करेगा, क्योंकि ये क्या लिखा है, हाँ बिल्कुल, ये माइनस टाइम 22 है, मुझे लगा उन्होंने डायरेक्ट 22 लिख दिया। 67 को हम, मतलब 67 में से हम इसको ना, ये वाली वैल्यू को प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी। तो 67 में से 89 निकाला तो -22 आया। हमने ये छोटी रकम इसलिए की ताकि सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी हो जाए। वैसे हम वो भी कर सकते थे, लेकिन ये हमें सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी हो इसलिए। अब रिमाइंडर को ऊपर लिखा, बाकी मोड वाली रकम को नीचे, फिर इसको फैक्टराइज किया, ये इसके 3 पेयर्स बने। तो इनको कैसे हल करना है, इनको हल करते हैं। ये इक्वेशन 1 बना दी। सबसे पहले इसका पहले वाला लेते हैं। पहले वाले के लिए हमने ये -1 वाले के लिए फार्मूला लगा दिया। वो फार्मूला ये होता है, इधर गिवन है, हिंट दिया हुआ है, ये फार्मूला यूज़ करके ये आ गया 1। पहले पेयर का आंसर 1 आ गया। अब दूसरे लेजेंडर सिंबल को देखते हैं, 2 और 89 को। 2 और 89 जो है, 2 के लिए ये फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है, यूज़ होता है। ठीक है। तो ये वाले फार्मूले में पुट करके 2 वाली भी फाइंड कर लेंगे तो हो गया। अब ये जो है ना लास्ट वाला 11 वाला, यहाँ पे थोड़ा सा काम लंबा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी रकमें आ गई हैं। ये 1 के लिए, -1 के लिए, 2 के लिए तो सिंपल से फार्मूले डायरेक्ट बने हुए हैं, लेकिन हर प्राइम नंबर के लिए हम अलग अलग फार्मूला नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 11 ऊपर है और 89 नीचे है। तो हमने क्रोलरी पढ़ी थी कि अगर इन दोनों में से किसी एक का भी रिमाइंडर 1 आ गया, 4 पे तकसीम करने से इन दोनों में से किसी एक का भी रिमाइंडर 1 आ गया, तो हम इस लेजेंडर सिंबल को उल्टा कर देंगे। और क्रोलरी का दूसरा हिस्सा था कि अगर दोनों में से किसी एक का भी 1 ना आया, दोनों का ही 3 अगर रिमाइंडर आया, यहाँ पे 11 का 3 आया है और 89 का 1 है। अगर दोनों का 3 आ जाता तब हमने ये 89/11 लिखना था, लेकिन साथ में माइनस भी लगाना था। ठीक है, ये क्रोलरी थी। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि 89 का रिमाइंडर 1 आया, तो हम इसे सिंपली उल्टा देंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। तो अब 11 को जब 89 पे डिवाइड किया, ऊपर वाली रकम रिमाइंडर होती है और नीचे वाली मोड वाली होती है। तो 89 को जब 11 पे तकसीम किया तो रिमाइंडर 1 बचा, तो हम 1/11 लिख लेंगे। अब 1/11 तो इजीली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 1/p हो। ठीक है, 1/p, नीचे कोई भी ऑड प्राइम दिया गया हो, ऊपर 1 हो लेजेंडर सिंबल के, तो वो हमेशा 1 होता है। ये भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये हिंट भी आगे दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया, तीनों की वैल्यूज़ आ गई। पहले की 1 आई, दूसरे की 1 आई, तीसरे की भी 1 आई। ठीक है।
तो तीनों में 1 1 पुट करें, तीनों का 1 का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो ये सॉल्वेबल हो गया। सॉल्वेबल हो गया तो इट मीन्स ये भी सॉल्वेबल है और ये सॉल्वेबल है, तो इसका मतलब है हैंस 67 इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 89। यही हमने चेक करना था और चेक कर लिया और पता चल गया। इसी तरह अब ये देखते हैं, चेक वेदर और नॉट 3x² + 6x + 5 कन्ग्रुएंट टू 0 mod 89 इज सॉल्वेबल। हमने इसे चेक करना, क्या ये सॉल्वेबल है। ये वही इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमने किया था ना क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, वो मैंने बेशुमार आपको मतलब कि 3 4 आपको क्वेश्चन कराए थे, सेम उसी तरह ये भी है। तो इसे चेक करना ये सॉल्वेबल है या नहीं। वही हमने ABC निकाले कांस्टेंट क्वाड्रेटिक से और क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस से, ठीक है। तो y का फार्मूला ये था और y की वैल्यू ये आ गई। अब d का फार्मूला लिखते हैं b² - 4ac, तो वो -24 आ गया। अब इसको पुट करते हैं इस फार्मूले में, क्योंकि ये हमें पता है ये इसके इक्विवेलेंट होता है, इसके अंदर ये पुट करेंगे और -24 इसको प्लस करने के लिए 89 ऐड करेंगे तो ये 65 हो गया। नाउ ये जो हो गया ना, अब यहाँ से हमने क्या करना है, y² कन्ग्रुएंट टू 65 mod 89 विल बी सॉल्वेबल इफ़। हमने ये चेक करना है, हमने इसे सॉल्व नहीं करना, हमने जस्ट चेक करना है क्या ये सॉल्व होता है। यहाँ तक काम हमने वही किया जो हम पहले में करते आए हैं। अब यहाँ पे ये बन गया, ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नहीं है, इसको इस तरह सॉल्व करके चेक करते हैं। 65 को ऊपर लिखेंगे, 89 को नीचे, ठीक है। अब इनको उल्टाने का प्रोसेस करेंगे। यहाँ तक जी फैक्टर भी बना लें, हाँ फैक्टर बना ली 65 के, क्योंकि 65 प्राइम नंबर नहीं है तो इसके फैक्टर बनेंगे 5 और 13, 5 और 13 बन गए फैक्टर। तो फिर 2 पेयर बन गए, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब 5/89 को देखते हैं तो 5 पे भी 1 आ रहा है, 89 पे भी 1 आ रहा है 4 के मोड, तो वो क्रोलरी के मुताबिक ये रकम उलट जाएगी, ठीक है, लेकिन साथ माइनस नहीं आएगा। अब 5 नीचे है, 89 ऊपर है, तो 89 को 5 पे तकसीम करना है और रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर हमने यहाँ पे -1 लिख दिया, वैसे 4/5 भी आता था, 4/5, ठीक है। 4/5 ने क्या हो जाना था, 2 स्क्वायर 5 और इसका हम 5 इसका लेजेंडर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ऊपर चला गया है, और ये जो लेजेंडर का होल स्क्वायर है ये भी डायरेक्ट 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी करते तब भी 1 आना था। अब उन्होंने -1 वाला, उन्होंने 4 की बजाय -1 लिखा है, ठीक है। उन्होंने 4 की बजाय -1 लिखा तो -1 वाला फार्मूला लगा, -1 वाले फार्मूले से भी ये 1 आया, ठीक है। पहले का हमारा आंसर 1 आ गया, तो किधर गया, पहले का 1 आ गया, दूसरे का देखते हैं। दूसरा 13/99, तो वो 99 का 1 है, हाँ 13 का भी 1 आ रहा है, तो इसको उल्टा लेंगे। 11 और ऊपर ये रह गया, ठीक है, 11/13। फिर यहाँ से भी 11 का तो 3 आएगा, लेकिन 13 का 1 है तो इसे हम फिर से उल्टा देंगे। अब यहाँ पे 2 वाला फार्मूला लगा लेंगे, 2 वाला फार्मूला लगाया तो ये -1 आया। अब प्रोडक्ट -1 होता है, ये -1 हो गया, तो इसका मतलब है ये -1 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये सॉल्वेबल नहीं है। सो इट हैज़ नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यही हमने चेक करना था। आगे चीज़ आ गई है जैकोबी सिंबल की। तो जैकोबी सिंबल की पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी आती है। जैकोबी सिंबल क्या होता है देखते हैं। ऊपर लेजेंडर सिंबल था, यहाँ पे जैकोबी सिंबल है, दोनों एक ही तरह के होते हैं, ठीक है, डिफाइन एक तरह से ही होते हैं। अब देखते हैं इनमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है। लेट ए एंड बी बी रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स वेयर बी इज़ ऑड एंड बी क्या होगा, प्राइम का प्रोडक्ट होगा, बी ऑड हो और प्राइम का प्रोडक्ट पी आइज फ्राम I1 to K आर ऑड प्राइम्स, नॉन नेसेसरली डिस्टिंक्ट, ज़रूरी नहीं कि वो डिस्टिंक्ट हों, सेम भी कुछ हो सकते हैं उनमें से। देन जैकोबी सिंबल इज़ डिफाइंड बाय, जैकोबी सिंबल उसका फिर कैसे डिफाइन होगा, A/B लिखा है,
बी को फिर अब हम P1 टाइम्स P2 टाइम P3 अप टू पी के लिख सकते हैं। ठीक है, एक और बात जो मैंने बतानी थी जो बहुत ज़रूरी थी, हाँ नीचे वैसे एग्जाम्पल है, मैं वैसे भी बताने लगा था कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि मैं ऐसे ए क्यूब कह लेता हूँ, नीचे बी है। ठीक है, तो इसको हम पता है कैसे लिख सकते हैं, साथ में ये सिंबल भी लगाना है। इसको हम ए ओवर बी 3 टाइम लिख सकते हैं। बी कुछ भी नहीं है, बी की चाहे पावर 1 है लेकिन ए के ऊपर है, तो हम फिर भी इसे 3 टाइम लिख सकते हैं। और इसी तरह वाइस वर्सा, अगर नीचे वाले की कुछ पावर और ऊपर वाले की ना हो, उसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं। चलें देखते हैं, आप एग्जाम्पल से देखते हैं। ये उन्होंने लिखा कि बी जो है कुछ प्राइम्स में है। ठीक है, तो उसके प्राइम अलग अलग लिखे जाएंगे, लेकिन ए सिंगल बार ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ए सिंगल है और बी जो है कोई कंपोजिट नंबर है। वेयर ऑल सिंबल ऑन आर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वालिटी आर लेजेंडर सिंबल, ये सारे लेजेंडर सिंबल्स हैं। लेजेंडर सिंबल्स हमने पढ़े हुए हैं, पीछे वही कर रहे थे। और ये आगे क्या है, सिंस ए ओवर पी आई इज इक्वल टू प्लस प्लस माइनस वन, यानी कि ये हमेशा +1 या -1 ही आता है। +-1 उन्होंने लिख दिया। फॉर ऑल आईज फ्राम 1 to K इम्प्लाइज करेगा कि ये +-1 आएगा। हाँ, तो यही बात है, इसका आंसर यहाँ तो +1 आएगा या -1। इफ़ ए ओवर बी इज़ 1 देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए इज़ सॉल्वेबल। ठीक है, अगर ये आ जाता है देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि ये सॉल्वेबल है, एज बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल पी आईज। ठीक है, और अगर तो ये एग्जाम्पल, अच्छा उन्होंने आगे एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल एक्स स्केयर के कन्ग्रुएंट टू 3 mod 5 स्केयर हैज़ नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 3/5 है। इसको देखो, अब नीचे वाले की पावर है तो नीचे वाले को भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्केयर किया तो ये +-1 आया, ये 1 आ गया। ठीक है, इसका ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ 1 आ रही है, इसलिए इधर कह रहे हैं ये जकोबी सिंबल में ये बात ज़रूरी नहीं होती कि ये अगर 1 आ गया तो ये सॉल्वेबल है। ठीक है, जकोबी सिंबल इन्होंने ये कहा है कि अगर ए ओवर बी 1 आ जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सॉल्वेबल है। अच्छा, मेन क्या डिफरेंस है जकोबी सिंबल में और लेजेंडर सिंबल में? लेजेंडर सिंबल में ये बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ये सारे जकोबी सिंबल्स हैं, सॉरी जकोबी नहीं, ये लेजेंडर सिंबल है और ये जकोबी सिंबल है। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल फैक्टराइज हुआ है, फैक्टर होकर ये पेयर बने हुए हैं। यहाँ पे बात करें तो ये जकोबी सिंबल है और ये दो जो हैं, या इसे कह लो ये लेजेंडर सिंबल है। ठीक है, तो फिर इसको हमने हल किया नीचे से, तो नीचे से वो स्केयर होके +-1 का स्केयर 1 आ गया, तो ये सॉल्व भी नहीं होता, लेकिन ये इसका जवाब भी 1 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जकोबी सिंबल में वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1 आता है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि ये सॉल्वेबल हो। ठीक है, अब थ्योरम आगे हैं, तो ये बहुत आसान से थ्योरम है, करते हैं। इसी तरह जो उसके भी थ्योरम थे, इसके भी हैं, चले देखते हैं। लेट ए प्राइम बी प्राइम बी पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर बी एंड बी प्राइम आर ऑड एंड GCD ए इंटू ए प्राइम कॉमा बी इंटू बी प्राइम का बराबर है 1, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट को प्राइम है। अब कंडीशंस है, कितने केसेस हैं, 5-7 केसेस पूरे करने हैं, प्रूव करने हैं। देखते हैं, ए कन्ग्रुएंट टू ए प्राइम मॉड बी, देन अगर ये हो देन हमने प्रूव क्या करना है, ए और ओवर बी जो है बराबर होगा ए प्राइम के, क्योंकि ए और ए
प्राइम आपस में कन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम ये करेंगे इसे प्रूव। तो हाँ, पहले इसको लिख लेते हैं। सपोज बी हमारे पास ये है और बी प्राइम भी हमारे पास ये है, क्योंकि यहाँ पे बी आर ऑड प्राइम्स आर ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। उधर उन्होंने थ्योरम के ऊपर स्टार्टिंग में ही कहा है ए ये सारे बी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी डैश आर ऑड्स, ठीक है। बी ऑड है तो वो फिर किसी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं सपोज। फिर हमने बी को इस तरह सपोज किया, क्योंकि हम अब जकोबी सिंबल्स की बात कर रहे हैं, हाली लेजेंडर सिंबल की नहीं। जकोबी में फिर हम प्रोडक्ट्स में लेते हैं ये कोई ना कोई नंबर। तो फिर चलते हैं पहले पहले प्रूफ की तरफ। पहला प्रूफ क्या है, ये इसके कन्ग्रुएंट है, ठीक है। इट मीन्स के बी की जगह हम प्राइम नंबर लिख देंगे, फिर प्राइम को पी के कह देंगे, पी के की जगह फिर ये मेंशन भी कर देंगे कि के की वैल्यूज़ 1 से लेकर आर तक हैं, ठीक है। जनरलाइज करके लिखा है ना। फिर इसको मज़ीद जनरलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ए ओवर पी के, यानी कि ए उसको भी डिवाइड कर रहा है, ये पी के जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और ए प्राइम को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सब के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा वेयर के इज़ फ्रॉम। यहाँ पे ये जो लिखा है ये इधर इनइक्वालिटी में लिखा है, अगले स्टेप में हमने जो लिखा है ये एक ही बात है, क्योंकि अगले स्टेप में हमने उन सब को प्रोडक्ट में वाजिया कर दिया और के 1 से आर तक लिखा, ठीक है। यानी कि ये सिंगल टर्म था, यहाँ पे हमने कहा हम सारी टर्म्स का प्रोडक्ट भी लेके करें तो वो भी आपस में इक्वल आएंगे। इक्वल आएंगे तो फिर प्रोडक्ट को खोल दिया, सारे लेजेंडर सिंबल्स को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद क्या होगा, ए ऊपर वाली चीज़ें सेम है, जो सेम है उससे फिर एक ही बार लिखते हैं और नीचे जो सेम नहीं है उनको सबको इकट्ठा, इधर भी इकट्ठा, ठीक है। लिख दिया तो नीचे दोनों के बी आ गया, क्योंकि ये चीज़ बी के ही इक्वल थी, ये भी बी के इक्वल थी। तो हाँ जी, हमारा पहला प्रूव हो गया, बिल्कुल प्रूव हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है यहाँ पे। दूसरा है ए ओवर बी प्राइम इज इक्वल टू ए ओवर बी इनटू ए ओवर बी प्राइम, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, वही कंसेप्ट है। दूसरे को हम लेके चलते हैं। दूसरा है ये, यहाँ पे बी की वैल्यूज़ लिख दी, सबको अलग अलग कर लिया बाय डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन ही उसकी ऐसी थी। फिर बी वाले को अलग कर लिया पी और बी प्राइम वाले को क्यू को अलग कर लिया और ये प्रूव हो गया। दूसरा भी प्रूव हो गया, बहुत सिंपल था। अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्या लिखा है, अब ऊपर की बात आ गई, पहले नीचे की बात हो रही थी, ठीक है। अब ए जो है वो रिपीट है, ए है और ए प्राइम है, लेकिन बी सिंगल टाइम है, तो फिर नीचे बी अलग अलग हो जाएगा और ए प्राइम वो अलग अलग हो जाएंगे, नीचे वाला सेम रहेगा। तो करते हैं तीसरे वाला ये लिखा, ठीक है। बी की भी नीचे वैल्यू लिखी, फिर इसको हर एक में खोलेंगे। इन सब को खोलने के बाद ईच हर, अब ये जो दो दो इनके हर एक के दो दो पेयर बनेंगे, ठीक है। दो पेयर बनेंगे दूसरे के और ये लास्ट वाले के, ठीक है। पेयर बन के सबके दो दो। अब इन दो दो पेयर्स को हम क्या करेंगे, इसको अप टू सोन इसको और इसको इकट्ठा करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये वाला अलग बन जाएगा और ये वाला अलग, और ये प्रूव हो गया। तीसरे वाला भी कोई मुश्किल नहीं था। चौथे और पांचवें की स्टेटमेंट देखते हैं। चौथे में क्या है कि स्केयर करें ऊपर वाले को या नीचे वाले को करें तो ये 1 आता है, ठीक है। और पांचवा क्या है, 1 नंबर बी अगर हो तो वो भी 1 आता है, ठीक है। तो देखते हैं। चौथे में हमने कंसीडर किया ये स्केयर वाला, तो ये अलग अलग हो गया, तो ये ए बी का स्केयर हो गया, ए बी का स्केयर हो गया, तो वो प्लस माइनस 1 का होल स्केयर होता है और ये 1 हो गया। इसी तरह नीचे वाला भी सेम ऐसे ही बाय डेफिनेशन चौथा प्रूव हो गया। तो पांचवा था बी का प्रूव करना था कि ये भी 1 आता है।
तो बी की जगह इसके ये लिख दिया, हर एक के लिए ये अलग लिख दिया। अब लेजेंडर सिंबल की डेफिनेशन क्या होती है, एक बटा समथिंग हो तो वो वन ही होता है। तो सब का जवाब वन आएगा, वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन अप टू सो ऑन वन, तो वो सारे वन का प्रोडक्ट वन आ जाएगा। तो प्रूव हो गया पांचवा भी। अब छवें की स्टेटमेंट लंबी है, मतलब प्रूफ लंबा है और सातवीं का लंबा है प्रूफ। तो देखते हैं क्या उन्होंने कहा है। सिक्स्थ में, छवें में उन्होंने कहा है माइनस वन ओवर बी जो है माइनस वन की पावर बी माइनस वन होता है, और टू ओवर बी जो है वो माइनस वन की पावर बी स्केयर माइनस वन ओवर एट होता है। दोनों प्रूफ करते हैं पहले छवें को फिर सातवें को। ये माइनस वाला माइनस वन ओवर बी है, बी की वैल्यूज़ लिख ली माइनस एज इट इज़, फिर इन सबको अलग कर लिया बाय डेफिनेशन। इन लेजेंडर सिंबल्स माइनस वन ओवर पी के क्या होता है ये चीज़, लेजेंडर सिंबल्स का भी कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जो हमने ऊपर करके आए हैं। तो लेजेंडर सिंबल्स का ये फार्मूला होता है फॉर के इज़ फ्रॉम वन टू आर। फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस वन ओवर बी, हर एक का लेजेंडर सिंबल ओपन करेंगे, लेजेंडर सिंबल का फार्मूला ओपन करेंगे। इनको अगर हम जनरलाइज लिखें तो ये बनेगा, इक्वेशन ए लिख दी, ठीक है, क्योंकि हर एक पे अलग अलग फार्मूला ये लेजेंडर सिंबल अप्लाई किया। माइनस वन ओवर पी वन के लिए अलग, माइनस वन ओवर पी टू के लिए अलग, पी थ्री के लिए अलग, अप टू सो ऑन। फिर इन सबका इनको हमने जनरलाइज लिखा तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। उसकी पावर में सबका सम हो रहा है, क्योंकि माइनस वन है, बेस सेम है, माइनस वन एज इट इज़ लिख दिया, उनकी पावर में इसका सम हो रहा है, ठीक है। बेस सेम हो और पावरें हो तो वो पावरें सारी जमा हो जाती हैं, इसलिए हमने समेशन लिखी है, सिग्मा लिखा है, ठीक है। इस इक्वेशन ए कह दिया। नाउ कंसीडर एम एन बी ऑड इंटीजर्स देन, अगर एम एन ऑड इंटीजर्स हैं देन एम में से वन को निकाले और एन से वन को निकालने, दोनों का प्रोडक्ट कन्ग्रुएंट टू जीरो मोड फोर होगा, बिल्कुल फोर ज़ीरो होगा। पता क्यों, मैं मिसाल से समझाता हूँ। अगर एम ऑड है और एन भी ऑड इंटीजर है, ठीक है, तो अगर एम है, फ़र्ज़ कर लो ऑड है तो फाइव लगा लो, और एन लगा लो कोई थ्री लगा लो, ठीक है, तो एम माइनस वन क्या होगा, फोर, और एन माइनस वन टू। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आठ है, वो चार पे पूरा पूरा तकसीम होता है। तो इसका मतलब है कि इस तरह का कोई भी नंबर उन दो का प्रोडक्ट करे, दो ऑड प्राइम में से एक एक नंबर दोनों में से माइनस करके प्रोडक्ट करें, तो उसका जवाब वो चार पे पूरा पूरा तकसीम होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों आर्डर पेयर को, आर्डर पेयर नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब एम एन को इस तरफ ले रहने दिया और एम प्लस एन माइनस वन को उस तरफ ले गए, इधर प्लस वाले माइनस में चेंज हो गए, ठीक है, और माइनस वाले प्लस में। तो यहाँ पे इसे मज़ीद सिंप्लीफाई फैक्टराइज किया तो ये आ गया। ये आने के बाद डिवाइडिंग बाय टू वी हैव, टू के साथ डिवाइड करेंगे ना, तो तब हम मोड वाली वैल्यू से भी टू को डिवाइड करेंगे। पता क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस का रूल है, जब हमने किसी चीज़ को डिवाइड करना है, अगर वो मोड वाली रकम को डिवाइड करती है तो उससे भी हमने डिवाइड करना होता है, ठीक है। डिवाइडिंग बाय टू ये आ गया। इन जनरल हमने ये लिख दिया कि एम एन था माइनस वन ओवर टू, एम माइनस वन ओवर टू, एन माइनस वन ओवर टू मोड टू। अब इन जनरल में लिखें एम वन इंटू एम टू इंटू एम आर माइनस वन, फिर ये सारा समेशन जनरल में लिख दिया। सिमिलरली फॉर ऑड प्राइम्स, ऑड प्राइम के लिए भी ये फार्मूला है, ठीक है। वो जहाँ जहाँ एम था वहाँ वहाँ पी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बी माइनस वन नंबर टू इक्वल टू ये आ जाएगा समेशन ऑफ पी के माइनस वन नंबर टू मॉड टू, ठीक है, क्योंकि बी ये है तो यहाँ बी माइनस वन नंबर टू इसके इक्वल आ जाएगा, ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ समेशन हो रही है सारी टर्म्स की,
क्योंकि बी जो है P1 P2 अप टू PR के प्रोडक्ट्स हैं। ये दरअसल ऊपर वाली ही चीज़ को लिखा है, इम्प्लाइज जो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बी शिफ्ट कर दिया और -1 एज इट इज़ और ये 2 का 2 एज इट इज़। फिर ये सारे को ये सम है तो ये सम लिख दिया और जनरल में के लिख दिया, ठीक है। तो ये mod 2 एज इट इज़ और ये हिंट दे दिया कि बी जो है ये है। अब इसके बाद क्या है कि बी ये जो है लेफ़्ट साइड को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेफ़्ट साइड को 2 डिवाइड कर रहा है, माइनस इन दोनों को माइनस करें तो ये 2 डिवाइड करता है, क्योंकि ये मॉड की डेफिनेशन है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन है कि इसमें से इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो उसको 2 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है, या तो हम कह सकते हैं कि 2 इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर ये आता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसमें से जब इसको निकालें फिर 2 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। यानी कि ये उसको पूरा पूरा तकसीम करेगा। तो यही इधर लिखा है कि जब इसको इसमें से निकाला तो ये उसको पूरा डिवाइड 2 उसको पूरा डिवाइड करेगा। इसको फिर हमने ये डिवीजन एल्गोरिदम से ये लिख दिया फॉर x बिलोंग टू z, और ये लिखने के बाद हमने b-1 को उधर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। सो a बिकम्स a ये थी, इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये प्रूव हो गया। कितनी देर के बाद आखिरकार ये प्रूव हो गया। तो इसमें से कुछ चीज़ें बस याद कर रखने वाली हैं स्टेप्स, तो वो आप ध्यान से याद रखना। 7वां सवाल था कि अगर 2/b करें तो वो -1 की पावर b से -1/8 आता है। तो इसमें क्या करेंगे, वैसे ही बाय डेफिनेशन ये लिख दिया और बाय लेजेंडर सिंबल में हमने जो पढ़ा था लेजेंडर सिंबल वाले फार्मूले लगा दिए 2 वाले, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही प्रोसेस हुआ, वही का वही काम हुआ, ठीक है, सेम टू सेम। बस जहाँ 2 था वहाँ पे 8 आ गया है और बाकी सारी की सारी चीज़ ये है, सेम टू सेम है, ठीक है। तो लास्ट पे ये प्रूव हो जाएगा। 7वां भी सवाल क्लियर हो गया और ये 31 पेज था। अब देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन रह गए। लास्ट पेज रह गया, इसके बाद असाइनमेंट है, ठीक है। ये लास्ट पेज है 32। इसमें उन्होंने कहा एवेल्यूएट करें 21/221, 215/253। ये वैसे बटा नहीं है, वैसे मैंने आपको बताया ये लेजेंडर सिंबल या जकोबी सिंबल इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 221 है, क्योंकि हम इसकी ये तज्ज़ी कर सकते हैं फैक्टराइज। मैंने बोला था बड़ी बड़ी रकमें आ जाएं तो वैसे भी तज्ज़ी करनी पड़ती है। 221 की ये आ गई 13 × 17, ठीक है, और 21 की 7 या 21। लेकिन अभी हमने सिर्फ इतना किया ताकि वो कंफ्यूजिंग ना हो जाए काम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 21/13 × 17 लिखेंगे, फिर इनको अलग अलग लिख लेंगे, नीचे से ऊपर सेम सेम लिख लेंगे, नीचे अलग अलग फैक्टर से वो लिख लिया। अब 13 में से 21 को निकाल लें तो 8 रिमाइंडर, 17 में से 21 को 21 में से 17 को निकाल लें तो 4 रिमाइंडर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ये हो गया। इसको फिर मज़ीद इसे फैक्टराइज अब ऊपर वालों की करें, क्योंकि नीचे प्राइम बन गया, ऊपर वालों की फैक्टराइज करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। ये स्केयर वाली टर्म्स तो वैसे ही 1 1 आ जाएंगी, और ये जो सिंगल बची है इस पर 2 वाला लेजेंडर का फार्मूला लगा देंगे। 2 वाला फार्मूला लगा दिया तो ये -1 आ गया, तो हैंस ये पूरे का जवाब आ गया -1। अगला सवाल है 253 नीचे है और 215 ऊपर है। इसी तरह इसकी भी तज्ज़ी करेंगे। 11 और 23 नीचे आ गया, फिर इसको ऊपर वालियों को तकसीम करके रिमाइंडर लिखे। 11 पे 215 को तकसीम 215 को 11 पे तकसीम किया तो 6 रिमाइंडर आया। 215 से 23 को तकसीम किया तो रिमाइंडर 8 आया। अब मज़ीद इनको हल करेंगे। 6 जो है 2 2 दिया 6, और 8 जो है 2 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है। तो उसको ये जो चीज़ है ये 1 हो जाएगी। बाकी ये जो तीनों टर्म हैं इनको अलग अलग सोल्व कर लेंगे, वो मैंने पहले ही आपको बताया कैसे सोल्व करना है। तो ये सिंप्लीफाई करके -1 आ गया।
जनरलाइज्ड, आगे इसका फार्मूला लिखा है, जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। ए ओवर बी या बी ओवर ए हो तो -1 की पावर a -1/2 b -1/2। ये वैसे हमने किया भी हुआ है प्रूव। इफ़ ए बी आर को प्राइम ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 देन ये जनरलाइज्ड फार्मूला। आगे असाइनमेंट है, असाइनमेंट आप खुद कर लेना। इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। खुदा हाफिज़।